हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में। तो बेटा जी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे हम लोग आज से। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का। श्योरली इससे क्वेश्चन बनता ही है। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। एंड इसके रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हुए हैं, जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन बने हुए हैं, सारे के सारे देखने वाले हैं। तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन बढ़ाने से पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, या कह लीजिए गुड न्यूज देना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन में आपको बिल्कुल भी वरीड होने की जरूरत नहीं है। मैंने ईयर लॉन्ग बैच को स्टार्ट किए हैं फॉर क्लास 11th एंड 12th। बेटा जी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट से डरने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी प्लस पर ईयर लॉन्ग बैच को स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। मैं और मेरी पूरी 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 टीम, सारे के सारे धुरंधर हैं अपने सब्जेक्ट के। ठीक है, आपका एक एक डाउट क्लियर कर देंगे, सारी एनसीईआरटी कवर की जाएगी, सारे कंसेप्ट कवर किए जाएंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आप बोर्ड की बात कर लो या जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। बहुत थोड़ी सी फीस है। अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 938 पड़ेगा आपको 1 मंथ के लिए। और आप सभी टीचर से पढ़ सकते हो, जितने भी अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहे हैं कैटेगरी में, सभी टीचर से सिर्फ 938 रुपीज। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको रेफरल कोड यूज करना है BPanchal10। BPanchal10 रेफरल कोड यूज करना है, सो दैट कि आपको ये फीस देनी पड़े। अदरवाइज फीस 1042 है पर मंथ की। क्लियर है सर? फायदा क्या होगा, देखो लाइव सेशन होंगे, बिल्कुल आप जैसे ऑफलाइन टीचर से पढ़ते हो ऐसे लाइव फील आएगी आपको। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी, जितने कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुके हैं ना, उनको भी आप लोग देख पाओगे। दूसरा, रेगुलर डाउट सेशन है। आप टीचर से लाइव डाउट पूछोगे कि सर मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, लाइव आपके डाउट सॉल्व होंगे। पीडीएफ, बेस्ट हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, जिससे आप लोग घर पे बैठ के भी बाद में भी आराम से पढ़ सको। एंड रेगुलर वो टीचर आपको मेंटरशिप देंगे कि हाँ आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, इस तरह से पढ़ना चाहिए, आप यहाँ पे गलतियां कर रहे हो। एंड रेगुलर आपके टेस्ट भी होंगे, सो दैट कि आप अपनी तैयारियों को जज कर सको कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो वेट किस बात का है बेटा जी, ज्वाइन कर सकते हो तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रेफरल कोड यूज करना है BPanchal10। चलिए अभी अपने कंसेप्ट को पढ़ते हैं। मतलब क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दोज प्रॉपर्टीज which depends upon number of moles of solute or amount of solute does not depends upon nature of solute or solvent, nature of solute और solvent। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भैया? वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, या कह लीजिए अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे, सोल्यूट की मात्रा पे, कि सोल्यूट कितना है। कभी भी डिपेंड किस पे नहीं करती, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट और सोल्वेंट, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, डिपेंड करेगी तो सिर्फ अमाउंट पे। लाइक मैं आपको एक बात बोलता हूं, जैसे कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। यहाँ पे जो जीतता है वो कैसे जीतता है, नंबर ऑफ वोट से जीतता है। तो मैटर करता है कि कितने बंदों ने वोट की है या कितनी पॉपुलेशन ने वोट की है, ये मैटर नहीं करता कि किसने वोट किया है। समझ लो, अमाउंट मैटर करता है। अभी ये नहीं बोल सकते मोदी जी की नहीं यार वो मोटे की वोट है, मोटे की वोट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, नहीं यार वो तो बहुत पतला सा लड़का, उसकी वोट नहीं मानी जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नंबर ऑफ वोट मैटर करता है। ऐसे ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या डिपेंड करता है, क्या मैटर करता है, अमाउंट मैटर करता है, सोल्यूट का अमाउंट। क्लियर है? 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जो हमने पढ़नी है और सीरियल वाइज पढ़ेंगे। पहली है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल डीप में एक एक चीज बहुत अच्छे समझेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है भाई हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर।
ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती हैं, 4 टाइप आते हैं, याद रखना है 4 ही टाइप होते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कि सर ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है भला, हमें ये भी तो बताओ। चलिए बताते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करें। हमें पहले पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट हम लोग किसे बोलते हैं? अगर आप सिंपली समझना चाहो, हिंदी में क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट को? क्वथनांक, है ना। जिस वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है ना, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बट अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको प्रॉपर डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे भाई? इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वो टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर होता है जिसपे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, डिनोट किससे करते हैं इसको? टीबी से डिनोट करते हैं। समझ में आई? डेफिनेशन नहीं आई भैया? ये वो टेम्परेचर है जिसपे कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। एंड रिप्रेजेंट किससे करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को? टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ करता है 1 एटमॉस्फेरिक कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक, या फिर आप लोग लिख सकते हो 1.013 बार। याद रखना। मैं आपको एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आपको ज्यादा फील आए, ज्यादा अच्छे समझ पाओ मेरा पॉइंट क्या है। देखिए, हम एक ग्राफ बनाना चाह रहे हैं बेटा। एक तरफ हम लोगों ने लिख लिया वेपर प्रेशर, एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं टेम्परेचर। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फिक्स रखते हैं। यह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, ये है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हुआ करता है? 1 atm, या फिर अगर बार में लिखना चाहो तो 1.013 बार। अब हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। हमारे पास 2-3 लिक्विड है। मान लो ये है लिक्विड ए, ये है लिक्विड बी, ये है लिक्विड सी। ये है वेपर प्रेशर ऑफ ए, यहाँ पे है वेपर प्रेशर ऑफ बी, यहाँ पे है वेपर प्रेशर ऑफ सी। अब ये जो लिक्विड है इसको मैं गर्म करूंगा। गर्म करने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है, आई होप आपको पता है। वेपर प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़ता जा रहा है। वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है गर्म करने पे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को ही तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसको टेम्परेचर से मिला दो, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। मान लो ये लिक्विड है बी, बी का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे जाके इक्वल हो गया। इस पॉइंट को आप लोग किससे मिलाने वाले हो भाई? इस पॉइंट को आप लोग मिलाने वाले हो टेम्परेचर से। ठीक है, टेम्परेचर से, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ता जा रहा है। इस पॉइंट पे जाके वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? सिंपल सा था। आगे समझो, जैसे ये है सी, सी का वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो बढ़ा रहे हो, इस पॉइंट पे जाके इक्वल हो गया। इसको टेम्परेचर से मिलाओगे, ये क्या हो जाएगा बेटा जी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी। आई होप आपको क्लियर हो गया। वो टेम्परेचर जिसपे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? अब जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट। सिर्फ यही कुछ वर्ड यूज करेंगे हम लोग, और कोई वर्ड यूज नहीं करने वाले हैं। देखिए, आई होप कि आपको पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है। ठीक है, हमने एक केस किया, हमने क्या लिया? एक बर्तन में पानी ले लिया। ठीक है, यहां पे हमने 1 लीटर पानी ले लिया। ये है वाटर, हम इसको गर्म कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता होगा वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट होता है।
गर्म करेंगे इसके वेपर बनेंगे, बहुत अच्छे वाले वेपर बनेंगे। फिर हमने क्या किया, एक और बर्तन लिया, उसमें क्या किया, जितना पानी यहाँ पे था बेटा उतना पानी तो हमने लिया, उतना पानी तो हम इसमें लेंगे ही, कुछ और ज्यादा भी लेंगे। मैं मार्कर का कलर चेंज करता हूँ पॉसिबल हुआ तो। ओके, शायद पॉसिबल ना हो पाए क्योंकि हमारे कलर मार्कर इधर उधर हो चुके हैं। तो देखिए मैं इसमें ये तो क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट है, मैंने इसमें सोल्यूट भी ऐड कर दिया। ये मैं सोल्यूट ऐड कर रहा हूं। एंड आप देखिए कि सोल्यूट हम कैसे ऐड कर रहे हैं। सोल्यूट हम इसमें ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल। याद रखिए सोल्यूट हम कैसे ऐड करने वाले हैं, नॉन वोलेटाइल। सर ये नॉन वोलेटाइल क्या होता है बेटा जी? नॉन वोलेटाइल एक ऐसा सोल्यूट होता है, पहले भी बताया मैंने, दोबारा बता रहा हूं। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, जिसके वेपर्स नहीं बनते, या इसको सिंपल बोल सकते हैं अघुलनशील, या आप लोग बोल सकते हो सॉलिड। जैसे पानी में आप नमक डाल दो तो नमक के वेपर नहीं बनेंगे। ठीक है, आपने नमक डाल दिया, अब समझो भाई ये पानी है 1 लीटर, ये पानी है 1 लीटर, इसने में आपने 100 ग्राम नमक मिला दिया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसे बोलूंगा सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन की खास बात क्या है कि इसके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। मैं इनको गर्म कर रहा हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, किसके वेपर ज्यादा बनेंगे? ऑब्वियसली इसके वेपर ज्यादा बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्योर है, प्योर के वेपर ज्यादा बनने वाले हैं। ये प्योर नहीं है, वेपर एक सरफेस फिनोमेना, इवेपोरेशन, जो वेपर बनते हैं ना वो सरफेस से बनते हैं, तो ये बिल्कुल प्योर है, अच्छे से वेपर बनेंगे। बट इसमें सिंस आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, इसके सरफेस को ब्लॉक करेगा। बेटा वो नमक के पार्टिकल ना तो खुद वेपर बना रहे हैं, ना वो इसको बनाने दे रहे हैं, तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, अब हमें वेपर प्रेशर को बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है वेपर प्रेशर को? हमने बढ़ाना है उतना कि इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इतना बढ़ाना है हमने। ठीक है, वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उतना हमने बढ़ाना है। तो ज्यादा गर्म किसको करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब उसके वेपर नहीं बन रहे तो ज्यादा गर्म उसको करना पड़ेगा। अब जब ज्यादा गर्म इसको करना है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ही ज्यादा होगा। पॉइंट समझ रहे हो आप? सिंपल समझो, एक बर्तन, 2 बर्तन लिए, दोनों में 1-1 लीटर पानी लिया, एक में नमक मिला देना, एक को सिंपल गर्म करो। ज्यादा गर्म किसको करना पड़ेगा, ज्यादा उबालने के लिए किसको टेम्परेचर देना पड़ेगा? ऑब्वियसली उसको। अब अगर पॉइंट पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नमक जो होता है ना वो नॉन वोलेटाइल होता है, वो वेपर नहीं बनाता, वेपर नहीं बनते तो उसका वेपर प्रेशर भी नहीं बनता, और वो पानी को भी नहीं बनाने दे रहा, तो उसको ज्यादा हीट है, उसको ज्यादा गर्म करना पड़ता है। ये इसका लॉजिक होता है। चलिए अब डिफाइन करें, ये है मेन दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ solution, boiling point of a solution containing non-volatile solute is always higher than the boiling point of pure solvent, and this difference in boiling point is known as elevation in boiling point. एक मिनट, क्लियर है ये पॉइंट या नहीं है? सिंपल सा था यार कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये वेपर नहीं अच्छे से बना रहा, तो प्रेशर नहीं अच्छे से बनेगा, तो ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा। एंड दिस डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो इनका डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा जी डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ज्यादा फील आएगी ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ से समझने की कोशिश कीजिए। आई होप यहां तक क्लियर है आपको। अच्छा, इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री गुरुजी के नाम से, सर्च कर लेना। ठीक है, देखो बेटा अभी हमें ग्राफ बनाना है, तो अगेन एक ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, टेम्परेचर लिखने वाले हैं। क्लियर? और ये फिक्स रखना हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पता ही है ना क्यों रखना है, क्योंकि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने फिक्स रखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अब हम दो की बात कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की, ठीक है, तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की। क्लियर, ये वेपर प्रेशर है। अब इसको हमने बॉईल करना है, इस सॉल्वेंट को हमने बॉईल करना है, तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए इसको गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इस पॉइंट पे जाके ये इसके इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वेपर प्रेशर इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसे अभी उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। इसको टेम्परेचर से मिलाओ, ये क्या बन गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या बन गया ये, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और क्योंकि सॉल्वेंट प्योर होता है, पानी था, प्योर पानी था, तो इसको हम लोग टी नॉट बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये टी नॉट बी क्या करता है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, या कह लीजिए प्योर सॉल्वेंट है। अब ये है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को गर्म कर रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, 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 इस पॉइंट पे जाके वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसको भी टेम्परेचर से मिला दो, तो ये क्या बन जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी। क्या बोलते हैं बेटा जी, डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज कैसे निकाल लेंगे, ज्यादा वाले में से कम निकालते हैं, टीबी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है, टीबी माइनस टी नॉट बी। हर एक चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए। डेल्टा टीबी का मतलब क्या है, यहाँ पे बताओ, डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह लीजिए, या चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कह लीजिए। टीबी का मतलब क्या है, टीबी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टी नॉट बी का मतलब क्या है भाई, टी नॉट बी का मतलब होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या मतलब है बेटा जिसका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है, सिंपल सी बात है। अब ये आप दूसरे वर्ड में समझ सकते हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया। एलिवेट मतलब बढ़ गया, किसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, सॉल्यूशन का। किसके कंपैरिजन में बढ़ गया, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बढ़ गया। और किसकी वजह से बढ़ता है भैया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से बढ़ता है। रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया, बढ़ गया है। किसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, सॉल्यूशन का। किसके कंपैरिजन में, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। किसकी वजह से बढ़ता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से बढ़ता है। ये इसका एक फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है, इसको अच्छे से देख लो, टीबी माइनस टी नॉट बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी एक बात याद रखना, दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज directly proportional to मोलर कंसंट्रेशन। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर कंसंट्रेशन के। यानी कि आप लोग लिख सकते हो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। मोलर समझते हो ना, मोलैलिटी। अब इसको हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये आएगा केबी एम। ठीक है, अब इस केबी का मतलब क्या है, ये केबी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इस केबी को क्या बोलेंगे बेटा जी, इस केबी का मतलब एक सिंपल नाम होता है इसका, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। दूसरा नाम क्या होता है इसका, एब्लियोस्कोपिक के कांस्टेंट के अलावा इसका दूसरा नाम होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये दोनों ही नाम बहुत फेमस है। या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मोलर कांस्टेंट, कुछ भी आप इसका नाम कर सकते हो। ठीक है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेंगे इस केबी को, या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी इसको बोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे इसकी यूनिट पूछी जा सकती है, इस केबी की यूनिट पूछी जा सकती है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है डिफाइन केबी। केबी को डिफाइन करना आपने, बताओ किस तरह डिफाइन करेंगे। जब भी किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है तो कैसे डिफाइन करते हैं, जिसके साथ वो जुड़ा हुआ उसको 1 बोल दो और उसको पड़ोसी के इक्वल प्रूव कर देते हैं। यानी कि हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। और ये कब हो सकता है, जब ये m 1 हो जाए। तो डिफाइन किस तरह से करेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या कह लीजिए
एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू या इज के बाद सीधा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट when molality of the solution is 1, जब मोलैलिटी कितनी हो जाए, 1 हो जाए। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसके अलावा भी एक और डेफिनेशन लिख सकते हो बेटा जी, वो मोलैलिटी की ही बात है। मोलैलिटी का फॉर्मूला याद है आप लोगों को क्या होता था, देखो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या है, केबी एम है, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे मैं 1 लिख दूं, यहाँ पे मैं 1 लिख दूं, तब भी केबी डेल्टा टीबी के इक्वल हो जाएगा। तो एक और डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप लोग, मोलल, या फिर अब की बार लिख लो एब्लियोस्कोपिक। देखो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा हूं, डेफिनेशन वहीं से बन रही है, कंसेप्ट को समझो, रट्टे मारने से नहीं चलेगा, समझने की कोशिश करनी है। एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज Abelioscopic constant is elevation in boiling point, elevation in boiling point when 1 mole of solute dissolved in 1 kg of solvent, 1 kg of solvent। एक डेफिनेशन बेटा जिसकी ये भी बन सकती है, और ये भी हमने इस फॉर्मूले से ही बनाई है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है NB/WA, NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड WA का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बेटा जी क्या बन सकता है, चिपका दिया होगा ये। अगला क्वेश्चन इसका बन सकता है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसकी यूनिट से रिलेटेड कि आप केबी की यूनिट बताओ। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा टीबी बाय एम, डेल्टा टीबी यानी टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, और इसको लिख सकते हो मोलल, या फिर और क्या हो सकती है भाई, केल्विन। और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, केजी पर मोल। तो केबी की यूनिट क्या हो सकती है, यहां से केबी की यूनिट अगर आपसे पूछ ली जाए, केल्विन पर मोलल, केल्विन पर मोलल, या केल्विन पर मोलल को स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर केल्विन पर केजी मोल, केल्विन पर केजी मोल। ये सारी की सारी बेटा जी इसकी यूनिट बनती है। हो जाएगा, कैसे बनाएंगे सर, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम होता है, केबी को इधर रखा, डेल्टा टीबी टेम्परेचर है यानी केल्विन में होगा, मोलैलिटी मोलल यूनिट होती हैं, या फिर क्या होती हैं, मोल्स पर केजी, केजी पर मोल नहीं होती हैं, मोल्स पर केजी होती है। सो सॉरी मोल्स पर केजी। तो यहां से यूनिट क्या बन जाएंगी, पर मोल केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। तुम लोग मत भूल जाना, मोल्स पर केजी होती हैं, अब ये मोल्स ऊपर जाएगा पर मोल होगा एंड केजी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, ये हो गई केबी की यूनिट। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, नोट कर लिया होगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रूव दैट इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रूव दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रूव दैट elevation in boiling point, elevation in boiling point is a colligative property, प्रूव कीजिए। अच्छा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, आज का हमारा पहला टॉपिक ही ये था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे या फिर अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। जैसे आपको प्रूव करना आ जाए कि यार एक बंदा इंडियन है, कैसे प्रूव करोगे, उसे गोलगप्पे की रेडी पे ले दो। अब इंडियंस की खास बात क्या होती है, पहले वो पानी चेक करते हैं, पापड़ी भी दे भाई, हरियाणा में तो बड़ा करते हैं काम, है ना। तो इसी तरह से कैसे प्रूव करेंगे, अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, देखो इसका आंसर आप करोगे, क्या लिखोगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी एम, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी एंड एम, मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स टू द
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, है ना। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर those properties which depends upon number of moles of solute। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है भाई? जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, है कि नहीं। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे और ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहां से आप लोग क्या लिखोगे? सिंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट depends upon number of moles of solute, so we can say that it is a कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर होती है बात कि नहीं होती है? बस क्या मुश्किल थी, ये तो हमने बोलना है कि ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करके हमने दिखा दिया। एक क्वेश्चन बेटा ये बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है क्या मोलर मास ऑफ सोल्यूट किस तरह कैलकुलेट करोगे? मोलर मास ऑफ सोल्यूट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो? किससे कैलकुलेट करना है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से कैलकुलेट करना है। बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है। अब समझिए, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? केबीएम होता है। केबीएम। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी। कहां से आएगी भैया? वॉशिंगटन से आएगी, है ना। अब एमबी को इधर ले आओ तो ये क्या बन गया? केबी डब्ल्यूबी इंटू में 1000 टू द बाय में क्या आएगा? डेल्टा टीबी इंटू में WAG। हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना था, ये एमबी है। किससे निकालना है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो एमबी को इधर ले गया। अब निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? तो यहां से आपसे पूछ लिया जाए, हर एक चीज का मतलब पूछ लिया गया आपसे। एमबी का मतलब क्या है? एमबी का मतलब है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या मतलब है बेटा जिसका? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। केबी का मतलब क्या है? केबी का मतलब क्या है? अभी किया था हमने, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल करने हैं ना, तो भैया आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। WB का मतलब क्या होता है? WB का मतलब होता है जी वेट ऑफ सोल्यूट। क्या मतलब होता है? वेट ऑफ सोल्यूट। और अगली बात भैया और क्या होगा? WB लिख दिया। डेल्टा टीबी का मतलब क्या होता है? डेल्टा टीबी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड WAG का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। क्या मतलब होता है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। क्लियर बेटा जी? इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके बने तो इस तरह से बनेंगे। अब न्यूमेरिकल किस तरह से बनेंगे वो करते हैं। इसको चिपकाओ, मैं तब तक इंक डाल लेता हूं। देखो एक बार पॉज करके सारा टॉपिक रिवाइज करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, और ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है और बहुत सारे बोर्ड के अंदर प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। कैसे डील करेंगे आप लोग देखिए। The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin when 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point of benzene is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of solute. आपसे ये पूछा गया है, आप इसको कैसे सोल्व करने वाले हो बताइए। जब भी कभी आपको न्यूमेरिकल करना हो ना, सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट को देखोगे कि हमें गिवन क्या है। व्हाट वी हैव, बोलिए हमारे पास क्या है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिया है, यानी कि एक कंपोनेंट का, यानी कि वो सॉल्वेंट का, यानी कि आपको दिया गया है T नोट बी। कितना दिया गया है? 353.23 केल्विन। व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट दिया है WB। कितना दिया है भाई? 1.80 ग्राम दिया है। वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 90 ग्राम। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज रेज्ड टू, कि भैया बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट इतना था और सोल्यूट मिलाने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया। सोल्यूट मिला दिया यानी कि वो सॉल्यूशन बन चुका है।
और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया भाई, टीबी यहाँ पे हो चुका है 354.11 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि आपको एमबी कैलकुलेट करना है। कुछ और गिवन है, केबी आपको गिवन है। केबी की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 2.53 केल्विन केजी पर मोल। यहां से एक चीज आप कर सकते हो, यहां से आप लोग पहले तो डेल्टा टीबी निकाल लोगे। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होगा, टीबी माइनस टी नॉट बी। अब टीबी कितना दिया है आपको, टीबी आपको दिया है 354.11 एंड टी नॉट बी कितना दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 353.23, है ना। तो अब ये कितना आएगा 8, ये भी आएगा 8, 0.88 केल्विन आ गया या नहीं आ गया, बोलो जरा। 0.88 केल्विन आ जाएगा, यहां से उतना ही आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ो। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको पता है डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है केबीएम, है ना। और एम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या पुट किया था हमने, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी, वॉशिंगटन से आएगी। ये किसका फॉर्मूला है, ये डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है। हमें एमबी निकालना है, यानी कि हम एमबी को इधर लेके जाएंगे। एमबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी इंटू में डब्ल्यूबी इंटू में 1000 बाई डेल्टा टीबी इंटू में डब्ल्यूए जी। अब केबी की वैल्यू देखो आप लोगों को क्या गिवन है, केबी की वैल्यू आपको गिवन है 2.53, है ना। वेट ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है भाई, वेट ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है 1.80 इंटू में 1000 डेल्टा टीबी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया है 0.88 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन आपको 90 गिवन है। तो यहां से पॉसिबल है नहीं है। अच्छा, इस डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, ठीक है। 90 2 जा 180, है ना। ये 244 होगा, है कि नहीं। इसके बाद अगर करना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा भाई 250, 4 पे जाएगा तो 250 हो जाएगा, हाँ 250 हो जाएगा। इसके बाद क्या कर सकते हो आप लोग, और ज्यादा सिंपल सोल्व करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद तो आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आंसर क्या आया है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर क्या है। चलो पॉज करो, जल्दी से इसका आंसर निकालो, इसको नोट करो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलिए तो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में आया हुआ है और मैं हमेशा बोलता हूं भैया एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है ये, उस मोलर मास आपको याद होना चाहिए। ये 2-4 आप मोलर मास याद कर लो, लाइक ग्लूकोज हो गया और भैया शुगर हो गया, यूरिया हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये याद कर लेने चाहिए आपको, क्योंकि यही ज्यादातर रिपीट होते हैं, ठीक है। इट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन एट व्हाट टेम्परेचर दिस सॉल्यूशन विल बॉइल। आपको कुछ और डाटा भी गिवन है, केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट गिवन है फॉर वाटर 0.52 केल्विन केजी पर मोल एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दिया है 373.15 केल्विन। सर हमें तो 373 याद है, बिल्कुल याद होगा, बट जो डाटा गिवन है वो डाटा आपको पुट करना है। चलिए मैंने क्या बोला है, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल करना है आप लोग क्या लिखते हो हमेशा, वी हैव। हमारे पास क्या है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये जो मास दिया है ये किसका दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट दिया है। कितना दिया है बेटा जी 18 ग्राम। मोलर मास कितना दिया है ग्लूकोज का, आपको ना न्यूमेरिकल करने बहुत आसान है, आपको स्टेटमेंट में से निकालना पड़ेगा कि वो बोल क्या रहा है। मोलर मास कितना होता है भाई ग्लूकोज का, वो होता है 180 ग्राम। डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, या तो 1 kg लिख लो या फिर आप 1000 ग्राम लिख लो, ठीक है। और क्या गिवन है, केबी भी गिवन है आपको, केबी गिवन है भैया 0.52 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर है ना, यानी कि टी नोट बी दिया है आपको 373.15 केल्विन। एक्चुअली आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्या आपको डेल्टा टीबी कैलकुलेट करना है, तो मेरा आंसर है नो, आपको डेल्टा टीबी कैलकुलेट नहीं करना। आपको करना है एट व्हाट टेम्परेचर दिस सॉल्यूशन विल बॉइल, आपको टीबी निकालना है
आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, बट हमारे पास कोई ऐसा नॉन मेथड नहीं है कि हम डायरेक्ट टीबी निकाल लें, पहले हमें डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा। तो देखिए बेटा जी, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीबी का फॉर्मूला है केबी एम, ठीक है। केबी और एम का फॉर्मूला पता है ना, मोलैलिटी। वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी? वॉशिंगटन से आएगी, है कि नहीं। अब केबी की वैल्यू देखो आप लोगों को कितनी दी है, केबी की वैल्यू दी है 0.52। वेट ऑफ सोल्यूट कितना दिया है? 18। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया है? 180 इनटू में 1000 टू द वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स होना चाहिए वो। अच्छा, ये जो ए है ना, पाउंड में लिखना है, छोटा लिखना होता है इसको, ठीक है। ये भी 1000 दिया है, तो 1000 से 1000 कैंसिल होगा, 18, ये 10 आ गया, और 0.52 के बारे में 10 आ गया, यानी कि ये कितना आ गया? 0.052 केल्विन। ये किसकी वैल्यू आ गई भैया? डेल्टा टीबी की। क्लियर हुआ? ये डेल्टा टीबी आ गया, बट आपको डेल्टा टीबी नहीं निकालना था, आपको निकालना था टीबी। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला अगर याद हो, जो सबसे पहला फॉर्मूला हमने पुट किया था डेल्टा टीबी का, वो क्या किया था भाई? क्या फॉर्मूला था? टीबी माइनस टी नॉट बी, यही था ना। अब टीबी का फॉर्मूला क्या होगा? टीबी, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी। अब डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी है? 0.052 प्लस टी नॉट बी की वैल्यू कितनी है? टी नॉट बी की वैल्यू कितनी है भाई? 373.15, ये टीबी है। तो बस यहां से टीबी आपका आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाना चाहिए भाई, है कि नहीं? तो ये आ जाएगा 373.202 केल्विन। 202 केल्विन यहां से आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया है? जल्दी से चिपकाओ, फिर और न्यूमेरिकल देखते हैं। एनसीईआरटी के तो सारे करने हैं, प्रीवियस ईयर के भी 1-2 क्वेश्चन देखने वाले। चिपकाओ इसको जल्दी से, और फील आएगी। नए नए क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, सेम नहीं है, अलग तरह क्वेश्चन था। चिपकाओ इसको जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से बात स्टार्ट करते हैं। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 2.52 केल्विन पर मोलर। A solution of some organic substance in benzene boils at 0.126 डिग्री सेल्सियस हायर देन बेंजीन। What is the molality of the solution? कैसे करेंगे इसको? समझिए, सिंपल सा है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया है आपको, यानी कि किसकी वैल्यू गिवन है? केबी की। कितनी गिवन है? 2.52 केल्विन पर मोलर। A solution of some organic substance in benzene boils at 0.126 डिग्री सेल्सियस हायर देन बेंजीन। मतलब जो आप इसमें उसको डाल रहे हो, किसको डाल रहे हो? जब इसमें डाल रहे हो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, तो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट हायर है। कितना हायर है? 0.126 डिग्री सेल्सियस। हायर बोल रहा है, यानी कि वो डिफरेंस बोल रहा है, यानी कि आपको डेल्टा टीबी बोल रहा है। अब डेल्टा टीबी 0.126 डिग्री सेल्सियस दिया है, मैं इसको 0.126 केल्विन लिख सकता हूं। अब बहुत से बच्चों के कान खड़े हो जाएंगे, सर केल्विन कैसे लिख रहे हो, वो तो सेल्सियस है। डिफरेंस अगर दिया हो ना, तो उसको आप लिख सकते हो। जैसे मेरी बात समझो, ए इनिशियल है, ए इनिशियल है 100 डिग्री सेल्सियस, ए फाइनल है 130 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अगर मेरे को डेल्टा ए निकालना हो, डेल्टा ए कैसे निकलेगा? ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ठीक है। यानी कि आप क्या करोगे? 130 माइनस 100, यानी कि कितना आ गया? 30 डिग्री सेल्सियस आ गया। अगर आप इसे केल्विन की टर्म्स में करते, तो केल्विन में कितना हो जाता? इसको जोड़ दो तो ये हो जाता 373 केल्विन, है ना। केल्विन में क्या करते हैं? 273 जोड़ देते हैं ना, और ये कितना हो जाता? ये हो जाता 403 केल्विन। अब इनका केल्विन में डिफरेंस निकालना, तो 403 माइनस 373 कितना आता? 30 केल्विन आता है कि नहीं आता? पॉइंट समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कि डिफरेंस अगर है, जो सेल्सियस में होता है वही केल्विन में भी होता है। तो डेल्टा टी भी आ गया है। अब क्या निकालना है? व्हाट इज द मोलैलिटी? आपको इसकी मोलैलिटी निकालनी है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है के बी एम। हमें मोलैलिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इसको रफ कर दो। हाँ, मोलैलिटी क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी बाय के बी। डेल्टा टी बी की वैल्यू 0.126 और के बी की वैल्यू कितनी है? 2.52। डेसिमल हटाओ, ऊपर 100 जाएगा,
डेसिमल हटाओ, अपॉन में 1000 जाएगा, ये कितना 2 है ना, 0 से 0, 0 से 0, क्लियर। ये कितना आ गया 1/20 मोलर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 0.126 है, क्लियर है, ऐसे हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सिंपल इसकी मोलैलिटी निकाल सकते हैं। अलग टाइप का न्यूमेरिकल था। चलिए एक और टाइप का न्यूमेरिकल देखते हैं, एक टाइप का और न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे है भाई। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल बड़ा फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कुछ इस तरह से होता है ग्लिसरॉल। 3 लगातार कार्बन पे जब लगातार 3 OH लगे होते हैं ना तो उसे ग्लिसरॉल बोलते हैं। ये है CH2, ये CH, ये CH2, क्लियर है, ये होता है ग्लिसरॉल, लिखा भी है C3H8 and O3 in water was prepared by dissolving some glycerol in 500 gram of water. This solution has a boiling point of 100.42 degrees Celsius while pure water boils at 100 degrees Celsius. What mass of glycerol was dissolved to make the solution? देखिए सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमने किया था, हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना था, है ना। अगले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, अगले क्वेश्चन में हमें कुछ और निकालना था, नहीं, एक में मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना था, एक में हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना था, एक में हमने मोलैलिटी निकाल ली है, और अब हमें क्या निकालना है, व्हाट मास ऑफ ग्लिसरॉल। मास हमने किसी में भी निकालना नहीं सीखा है। देखिए अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल इन वाटर वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सम ग्लिसरॉल इन 500 ग्राम वाटर। वाटर दिया है यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, कितना दिया है भाई 500 ग्राम दिया है। दिस सॉल्यूशन हैज ए बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 100.42 डिग्री सेल्सियस, while the solution has a boiling point of 100.42 while pure water boils at, pure water यानी T0 भी दिया है, कितना दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। What mass of glycerol, यानी कि आपको क्या निकालना है, W भी निकालना है। इसके बाद कुछ और डाटा गिवन है, कुछ और डाटा आपको गिवन है, K भी गिवन है 0.512, और कुछ गिवन है बेटा जी। आपको ग्लिसरॉल की बात की गई है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला आपको बताया गया C3H8O3। तो यहां से आप इसका मोलर मास निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, कार्बन 3 है, कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये 36 प्लस में 8, ये 48 है ना, ये 2, ये 2, 92, यहां से कितना आ गया 92 आ गया, क्लियर है। अब डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार करने की जरूरत नहीं है, पता ही होगा। केबी और मोलैलिटी की जगह पे क्या आएगा, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। आपको डब्ल्यू भी निकालना है, वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो वेट ऑफ सोल्यूट को इधर रखो, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी इंटू में एमबी इंटू में WAG बाय उधर गया, अपॉन में क्या आया KB इंटू में WB इंटू में 1000। अब आप डेल्टा टीबी की वैल्यू देखो तो जरा, डेल्टा टीबी भी नहीं निकाला हमने। अच्छा ये चेक कर लो, 36 है, ये 8 है, ये 48 ही आएगा 2, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है मोलर मास। आपको डेल्टा टीबी निकालना है बेटा जी। कैसे निकालते हैं डेल्टा टीबी, कई सारे फॉर्मूलाज हैं, उनमें से एक फॉर्मूला ये भी था टीबी माइनस T0 बी। अब टीबी वैल्यू है 100.42 और ये माइनस 100, तो ये आ जाएगा 0.42 डिग्री सेल्सियस, और मैं इसको 0.42 केल्विन लिख सकता हूँ ना, जस्ट अभी बता के अपॉन डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं। और जरूरी बात मेरी समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको कि टेम्परेचर आप केल्विन में लेके चलना, जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो टेम्परेचर को केल्विन में लेके चलना है। चलो डेल्टा टीबी कहाँ गया, डेल्टा टीबी अभी आया है 0.42, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आया था 92। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अभी किया था हमने, कहाँ गया ये रहा 500। पहले ऐसे कर लेना, अपॉन में केबी, केबी की वैल्यू कितनी है 0.512 इंटू में वेट ऑफ सोल्यूट तो हमें निकालना ही है, डब्ल्यू भी नहीं आएगा इधर, ठीक है, डब्ल्यू भी ऊपर ही रखेंगे, और इंटू में 1000, ठीक है। 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो जाएगी, 5 2 10 भी हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 46 है ना, ये 46 हो जाएगा। अभी इसके बाद क्या होगा यार, ये आप लोगों ने मुझे बताना है, ये मैथमेटिकल है, ये आप लोग सोल्व करके मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आंसर क्या है। तो बेटा जी हमने सारे के सारे एनसीईआरटी, सारे के सारे प्रीवियस ईयर किस तरह से बन सकते हैं, इस टॉपिक से
हमने कर लिए हैं। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। स्टिल कुछ भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कुछ भी डाउट हो बेटा जी टेंशन नहीं लेनी, और किस टॉपिक से वीडियो बनाए वो भी जरूर बता दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।